जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस जो ये बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया था, तो ये मॉडल सेट है सोशल साइंस का। तो इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका मैं आंसर दूंगा, यानी आंसर की लेकर के मैं आया हूं। और आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड तो क्वेश्चन जारी कर देता है लेकिन उसका आंसर नहीं देता है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं और उसका आंसर भी। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले सोशल साइंस का टोटल जो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे आप शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप लोग भी देख लेना कि आप कितना सही कर पाते हो इसमें और कितना गलत कर पाते हो, ये भी आपको पता लग जाएगा इन सब में। ठीक है, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में वियतनाम, ऑप्शन बी में लाओस, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में कंबोडिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चीन। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो यहाँ पे टोटल ईस्वी दिए गए हैं 1815, 1818, 18, फिर दिया गया ऑप्शन सी में 1820 और डी में 1848। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1815 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 3 में कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में गुरदयाल सिंह और ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी में लाल हरदयाल, ऑप्शन डी में सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाल हरदयाल। इसी प्रकार हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 4 में, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है सार्क, ऑप्शन बी में नाटो, ऑप्शन सी में है ओपेक और ऑप्शन डी में यूरोपीय संघ। तो देखो भाई 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। इसी प्रकार हम 5वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 5 नंबर में दिया गया, नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो ऑप्शन में वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी और थाईलैंड और ऑप्शन डी कंबोडिया। तो देखो भाई 5 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी लाओस के। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक चलते हैं 6 की ओर। तो 6 में दिया गया है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है अब्राहम डर्वी, ऑप्शन बी में जेम्स वाट, ऑप्शन सी में जॉर्ज स्टीफेंसन और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट फुल्टन। तो देखो भाई 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी जेम्स वाट। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए में 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1907, ऑप्शन सी में है 1915 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1923 ईस्वी। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई इसका सही आंसर होगा 7 का सही आंसर ऑप्शन बी 1907 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है, गोल घर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गया। तो कहाँ है भाई गोल घर। तो ये है पटना में यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो ऑप्शन ए में है वुडरो विल्सन ने और ऑप्शन बी में है FD रूजवेल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी में है जॉन F कैनेडी। तो देखो भाई 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी FD रूजवेल्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो 10 में दिया गया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा 1804 ईस्वी। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो भाई फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, आप बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। देखो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो 11 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर 1871 ईस्वी। आइए इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में दिया गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। तो देखो भाई 12 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में है जर्मनी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए में है डब्ल्यू टी ओ यानी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है GATT। ठीक है, गैट, ऑप्शन सी में नई आर्थिक नीति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, नई आर्थिक नीति। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए में मत्स्य पालन, ऑप्शन बी में बैंकिंग, ऑप्शन सी में खनन, ऑप्शन डी में है वन। तो देखो भाई 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी में है बैंकिंग। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो 15 में दिया गया है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 15 का जो सही आंसर होगा दोस्तों देख लो। तो भाई यहाँ मैं ऑप्शन पहले पढ़ देता हूँ, सीमेंट, ऑप्शन बी चीनी और ऑप्शन सी में आयरन और स्टील, ऑप्शन डी में वस्त्र। तो देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी 15 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी आयरन और स्टील। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो 16 में दिया गया प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से और राष्ट्रीय आय से और डी में सीमांत आय से। तो 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 16 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, राष्ट्रीय आय से। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से। 17 में दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, 1952 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। तो 18 में दिया गया है बांग्लादेश की मुद्रा है, बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए में है रुपया, ऑप्शन बी में है डॉलर, ऑप्शन सी में क्रोना, ऑप्शन डी में टका। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टका होगा क्या। तो देखो भाई 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, टका। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। तो 19 में दिया गया राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में सरकार की आय, ऑप्शन बी में पारिवारिक आय, ऑप्शन सी में सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन डी में उत्पादन के साधनों की आय। तो देखो भाई 19 का सही आंसर क्या होगा। तो देखो 19 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सरकार की आय। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1986 ईस्वी। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक हम 21। तो 21 में दिया गया है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए में है अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन बी में मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन सी में दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं ये तो हो गया। प्रश्न क्रमांक 22 की ओर चलते हैं। तो 22 में दिया गया हमारे पास कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 22 का देखो भाई सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर,
यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न क्रमांक 23 में है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही कौन होगा दोस्तों? ठीक है, 23 में से। तो ऑप्शन ए में है सतलज से, ऑप्शन बी में है कावेरी से, ऑप्शन सी में नर्मदा से, ऑप्शन डी में कृष्णा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो भाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, कृष्णा से। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34। तो प्रश्न क्रमांक 24 में दिया गया है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन ए में है पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी में है अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी में है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी में बंगाल की खाड़ी। तो देखो भाई 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। तो 25 में दिया गया है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी में है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी में है टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केबल का टूट जाना। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में दिया गया है, बाढ़ क्षति पहुंचती है, यानी बाढ़ से क्षति पहुंचती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो देखो भाई बाढ़ आती है तो बहुत चीज़ नुकसान होता है, ये सभी नुकसान होता है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, 26 का डी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 27 की ओर चलते हैं। 27 में दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो ऑप्शन ए रेलवे से, ऑप्शन बी है सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी है जल मार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो भाई 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, सड़क मार्ग से। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28। तो 28 में देख लेते हैं। 28 में दिया गया, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर जाना चाहिए या खेतों में जाना चाहिए या ऊंची भूमि पर या कहीं 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 नहीं? तो देखो भाई ऊंची भूमि पर बिल्कुल जाना चाहिए जब बाढ़ के समय आ जाए तो। ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की ओर। तो 29 में दिया गया है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो बताइए क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या फिर जनता दल यूनाइटेड है, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है? तो देखो भाई 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। तो 30 में हमारे पास है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है राज्य सरकार। तो देखो भाई 30 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज्य चुनाव आयोग। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। तो 31 में है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो भाई 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 32 की ओर चलते हैं। तो 32 में दिया गया है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखो भाई 32 की जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक हम 33 की ओर चलते हैं। तो 33 में हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है ना? तो इसका ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 34 में दिया गया, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो भाई 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35।
सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए में यह क्या है, विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन बी में देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन सी में फैसले लेने में देर करती है। और ऑप्शन डी में विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। अरे सॉरी, ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया था ना। हाँ, तो बताओ भाई इसका 35 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका देखो 35 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी में आप देख सकते हो लिखा गया विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। इस तरह अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाई पढ़ो। ऑप्शन ए में राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना। ऑप्शन ए में लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन सी में भारत नेपाल के बीच संबंधों के बेहतर बनाना। ऑप्शन डी में सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो देखो भाई 36 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में है लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37 की ओर। तो 37 में हमारे पास दिया गया है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो भाई इसका ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 37 का, है ना। तो देखो भाई 37 का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी झारखंड। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की ओर। तो 38 में दिया गया है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, कौन होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में मेघालय। तो भाई 38 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर राजस्थान। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की ओर। तो 39 में दिया गया कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो देखो ऑप्शन ए में गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी में कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी में बागमती परियोजना, ऑप्शन डी में सेन नदी घाटी परियोजना। तो देखो भाई 39 का सही आंसर क्या होगा हमारे पास। तो हाँ भाई 39 का देखो 39 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑप्शन डी में सोन नदी घाटी परियोजना। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की ओर। तो 40 में दिया गया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की ओर। तो 41 में दिया गया है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताओ कौन होगा इसका सही आंसर। तो 41 का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हीराकुंड बांध, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 42 की ओर। तो 42 में दिया गया कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो देखो भाई 42 का सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की ओर। तो 43 में दिया गया पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे हमें टोटल ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका 43 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी हाजीपुर। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की ओर। तो 44 में चावल है। चावल क्या है भाई, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। कौन सी फसल है भाई चावल। तो देखो भाई 44 का जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए खरीफ फसल है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की ओर। तो 45 में दिया गया है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो भाई 45 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर सेल, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना और अपने जो लिए होंगे मॉडल सेट उसमें टिक लगा लेना, ठीक है। और तो बढ़िया रहेगा। 46 में दिया गया कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन होगा दोस्तों। तो दोस्तों 46 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी अभ्रक। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की ओर। तो 47 में दिया गया है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो दोस्तों देखो 47 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी में दिया गया है श्वेत क्रांति। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 48 की ओर। तो 48 में दिया गया है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है, बताओ, है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई 48 में देखिए यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो 48 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 49 की ओर। तो 49 में दिया गया है आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। तो ऑप्शन ए में विनिमय कहलाता है, ऑप्शन बी में है मुद्रा कहलाता है, ऑप्शन सी में बचत कहलाता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 49 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, देखो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बचत कहलाता है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की ओर। तो 50 में दिया गया इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो भाई 50 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिविकर्ष। ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की ओर। तो 51 में दिया गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो ऑप्शन ए में अल्पकाल, ऑप्शन बी में दीर्घकाल, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 51 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 51, है ना। 51 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी दीर्घकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। तो किसने कहा भाई। तो 52 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ देखो 4 ऑप्शन है, पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो 52 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, महात्मा गांधी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 53 की ओर चलते हैं। तो 53 में यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बताओ। तो देखो भाई 53 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा इसका सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 54 की ओर चलते हैं। तो 54 में दिया गया है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो यहाँ टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 55 की ओर चलते हैं। 55 में दिया गया है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व और 20,000 वर्ष पूर्व, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 55, है ना। तो 55 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। तो 56 में देख लेते हैं। 56 में दिया गया है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चावल है, मक्का है, कपास है, इनमें से सभी क्या कौन है भाई खरीफ फसल। तो देखो भाई 56 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी सभी ये सब खरीफ फसल है। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्रमांक ले लेते हैं 57 में। तो 57 में दिया गया है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, जूट, गन्ना, सन। तो देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा ना 57 का, वो होगा ऑप्शन सी, गन्ना। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 58 में दिया गया है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो यहाँ टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल, बताओ कहाँ है। तो 58 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुजरात में। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 59 की ओर। तो 59 में दिया गया गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में अमेरिका में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। तो देखो भाई 59 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी में। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की ओर। तो 60 में दिया गया है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, और सी में एडिसन ने, ऑप्शन डी स्मिथ ने। तो देखो भाई 60 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पे कैक्सटन ने। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 61 की ओर। तो 61 में दिया गया है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी अप्रैल क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन डी नवंबर क्रांति। तो देखो भाई 61 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, अक्टूबर क्रांति। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 62 की ओर चलते हैं। 62 में दिया गया लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी में ट्रॉट्स्की और ऑप्शन डी केरेंस्की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो 62 का सही आंसर है दोस्तों, देखो 62 का सही आंसर ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी में देख लो यहाँ पे ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम 53 की ओर चलते हैं। 53 में दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखो भाई 63 का ना सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1906 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं 64 में। तो 64 में दिया गया है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। कहाँ होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो 64 का सही आंसर होगा दोस्तों पटना। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 65 की ओर चलते हैं। 65 में दिया गया है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो 65 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1857 ईस्वी। इसी तरह चलते हैं 66 में। 66 में देखिए श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की ओर। तो 57 में दिया गया है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ टोटल पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून या फिर 25 अगस्त। तो देखो भाई 57 का सही आंसर होगा दोस्तों ना ऑप्शन बी द राइट आंसर, 22 मार्च। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 58 की ओर। तो 58 में दिया गया सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो भाई 68 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, सोनपुर में। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 69 की ओर। तो 69 में दिया गया है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो 69 है ना, तो देखो भाई 69 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 70 में। तो 70 में दिया गया है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स हरग्रीव्ज, ऑप्शन बी में जॉन के, ऑप्शन सी में रॉबर्ट फुल्टन, ऑप्शन डी में जेम्स वाट। तो देखो भाई 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन के ने। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 71 में दिया गया है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 71 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 72 की ओर चलते हैं। 72 में दिया गया सेडान युद्ध कब हुआ। तो बताओ यार सेडान युद्ध कब हुआ जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई देखो 72 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1870 ईस्वी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 73 की ओर। तो 73 में दिया गया है हिगेल कौन था।
तो भाई 73 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में जर्मन चांसलर, ऑप्शन बी में राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी में दार्शनिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दार्शनिक। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 74 की ओर चलते हैं। 74 में दिया गया मार्च 1986 में 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता या पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई 74 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, हनोई समझौता के नाम से। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 की ओर चलते हैं। 75 में दिया गया बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में इतना है 1905, ऑप्शन बी में 1911, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1922। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखो 75 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1905 ईस्वी। ठीक है, 1905 ईस्वी। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 76 में। तो 76 में दिया है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो यहाँ पे पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की या टी तरंग की? तो देखो भाई 76 का सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी द राइट आंसर, एल तरंग की। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 की ओर चलते हैं। 77 में दिया है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो भाई 80%, 85%, 95% या 97%? तो भाई 77 का सही आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, 95%। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 की ओर चलते हैं। तो 78 में दिया गया है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो देखो भाई 78 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी पुनपुन। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 79 की ओर। तो 79 में दिया है गेहूँ फसल है। तो भाई बताओ खरीफ है या रबी है या जायद है या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई 79 का सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, रवि। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 80 की ओर चलते हैं। तो 80 में दिया गया है बलवंत राय मेहता सीमित का संबंध इनमें किससे है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था से। तो 80 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्था से। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे या फिर आप कॉपी पे या मॉडल सेट में अपना टिक लगा लिए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।